अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बीटीसी की हम बात करते हैं क्योंकि ओवरऑल मार्केट की अगर हम बात करें तो इस वक्त जब बीटीसी डाउन हो या अप हो तो फिर वो पूरी मार्केट को वही डोमिनेट कर रहा होता है, उसी की डोमिनेंसी चल रही होती है। तो हम लिहाजा उसी की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो अल्टीमेटली मार्केट की बात हो जाएगी। तो इस वक्त कुछ नज़र आ रहा है कि चलें थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन इसको हम अगर दूसरे एंगल से देखें तो कुछ हालात इतने अच्छे फ़िलहाल नहीं भी। मगर बिफ़ोर दैन कि मैं आपसे कुछ एनालिसिस करके शेयर करूं, मैं आपसे पहले ये कहना चाहूँगा कि कभी भी आपने पैनिक होकर सेल नहीं करना, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सिचुएशन किस हद तक जा सकती है, ताकि ये ना हो कि लोग समझें कि दैट इज़ द एंड ऑफ द लाइफ। ऐसा नहीं है। ये देखिए यहाँ से भी तो ऊपर गया था ना, ये देखिए यहाँ से भी तो गया ना बीटीसी ऊपर। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी मैं आपको आज हम दूसरे तरीके से चार्ट का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मेरी नज़र पड़ रही थी। आपको पता है मैं कुछ दिन से कह रहा हूँ कि कॉन्टीन्यूसली मेरा ख्याल है लास्ट महीना हो गया कि अगर तो ये यहाँ पे दूसरा शोल्डर भी बना लेता है देन इट कुड बी डेंजरस। ये दूसरा शोल्डर आपको बना हुआ नज़र आ गया अभी, ठीक है ना। मैंने इसको ज़रा थोड़ा जूम आउट करके देखा है, ये देखिए बन गया हुआ है। कुछ दिन से नोट कर रहा था लेकिन उस वक्त मैं इतना डीपली नहीं सोच रहा था, लेकिन आज चलें शेयर करते हैं। लेकिन अगेन कि आपने पैनिक नहीं होना किसी भी तरह से। हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, मैं आपके सामने इसलिए करता हूँ। वैसे तो मैं पहले बना लेता तो टाइम सेव हो जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको इन चीज़ों का पता चले। आपको टूल्स का इस्तेमाल करना है। थोड़ी देर पहले कर रहा था, ये रहा। आर्क लेनी है आपने यहाँ पे, ठीक है। आर्क का टूल आपने इस्तेमाल करना है यहाँ पे, ये वाला। अब यहाँ पे पहले हम यूँ करते हैं, आज हम एक नए तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। इसे हम कर्व ट्रेंड लाइन भी कह सकते हो आप, या इसको आप कह सकते हो कि ये हेड टू हेड ट्रेंड लाइन मूव करती है। अब हम यूँ करेंगे कि इसको हम लगाते हैं यहाँ पे। अब ये इक्वल हो गई है दोनों साइड पे। यहाँ से इसको पकड़ के ऊपर खींच लेते हैं, इसको यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है ना। इन मैक्सिमम पॉइंट्स को हमने टारगेट करना है, हिट करना है कर्व में रहते हुए। ये हम यूँ कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम इसको भी थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, या डजेंट मैटर, ये भी ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट्स हमारे हिट हो गए हैं, और थोड़ा सा इसको यहाँ से मज़ीद ले जाते हैं। बड़ी कर लेते हैं स्क्रीन, ठीक हो गया जी। अभी हमने देख लिया कि दोनों लाइंस एक ही सीध में है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये एक ही लाइन में है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको और कर लें, वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ आप परफेक्ट सीख सकें। ये अब देखिए इसमें जो सिचुएशन बनती नज़र आ रही है, पहली बात तो हम एक ट्रेंड लाइन लेंगे पिछले साल से लेकर। यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन इसको लेते हैं, ये ले लेते हैं, यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं और मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करें। ये कर लें आप, जहाँ पे दूसरा शोल्डर ख़त्म हुआ है, ये ठीक है जी। अब ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट सेट हो गया, ये वाला भी हो गया, और इसको थोड़ा सा यूँ कर लें, ठीक है। अभी आप देखें ये एक बड़ी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका हुआ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जा कहाँ रहा है, क्योंकि यहाँ से इसको अप करना चाहिए था इस जगह से। ये जो बनती है वही जोन जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, 40,700, लेकिन इसने इसको तोड़ा और नीचे आया। अब ये नीचे कहाँ तक जा रहा है। वैसे तो हम जिक्र कर रहे हैं ना, 33 की भी आती है, 38 की भी आती है, 29 की भी आती है। तो ये तो कॉन्टीन्यूसली ब्रेक करता जा रहा है ना। एक और एंगल से अब इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले मैं आपको हेड एंड शोल्डर ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको उनका भी थोड़ा अंदाज़ा हो। मैं अक्सर टूल खुद भूल जाता हूँ कि कहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा जी, क्योंकि मैं खुद अभी सीख रहा हूँ। ये देखिए, आपको मैं
ये चीज़ थोड़ी जहाँ पे विजिबल होती है वो दिखाता हूँ। ये देखें, ये हो गया शोल्डर, यहाँ आपने एच तक आना है, ये एच है ये। फिर ये हो गया हेड, बिल्कुल लास्ट तक हेड यहाँ तक आया, यहाँ तक इस लाइन तक ये। फिर आपने दूसरा शोल्डर बनाना है ये, और ये आया है एग्जैक्टली जहाँ से ग्रीन लाइन शुरू हुई है ना, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है शोल्डर, यहाँ तक बन गया ये ऑलमोस्ट उसी के पैरेलल बना है जो पहला शोल्डर था। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे, बंद हो जाएगा। कोई भी आप चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने के लिए। आप अब ऐसा करते हैं, लाइन थोड़ी चेंज करते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, लाइन बारीक कर लेते हैं, यूँ कर लेते हैं। ठीक है जी। अब ये देखें, ये बन गया एक शोल्डर, ये हेड, ये दूसरा शोल्डर हो गया। और अभी हम दूसरी तरफ आते हैं। ये तो था मई वाला जो कि शुरू हो रहा था यहाँ से 2020 से मई के एंड तक। उसके बाद जो नया सिलसिला शुरू हुआ है नए हाई का, अब हम उसका तैयार करते हैं। ये देखिए जी, यहाँ से ये शुरू होता है, यहाँ से ये गया, ये गया, ये हो गया आपका एक शोल्डर। फिर ये नहीं, यहाँ पे एच पे ये हो गया आपका यहाँ तक हेड। ये जो नीचे लाइन आई है ना, यहाँ तक आपने बनाना है। आपने यहाँ नहीं स्टॉप करना, यहाँ तक आना है ये। उसके बाद शोल्डर राइट वाला, ये देखिए ये, और यहाँ तक। क्यों यहाँ तक? यहाँ पे ग्रीन लाइन फिर से बनना शुरू हुई है, इट मीन्स शोल्डर इज क्लोज्ड। यहाँ तक बना दिया। ठीक है जी। इसको डबल क्लिक कर ले यहाँ पे। अब उसके बाद अब हम ये करते हैं, एक और मज़े की चीज़ जो मैं अभी देख रहा था करके, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं क्योंकि मैं उलझा हुआ था इसमें। चलें ट्रेंड लाइन ही लेते हैं। यहाँ पे इसका कलर बाद में चेंज करते हैं। यहाँ से आप पहले वाले हेड से लें जो हेड है, और आपने इसको खींचना है कहाँ तक? यहाँ तक, जो कि ये वाला शोल्डर है। ठीक है जी। इस शोल्डर तक आपने लेना है जहाँ पे ख़त्म हुआ है। इसको यहाँ पे ब्रेक कर दें ये। अब इसका कलर हम इसका थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी समझ आ जाए। और कलर हम इसका ब्लू कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, थोड़ा सा हट के है, और थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ठीक है जी। ओके। अभी हम दूसरी एक ट्रेंड लाइन लेते हैं। दूसरी नहीं लेनी, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है, सिचुएशन क्या है। सिचुएशन इसको डिलीट कर दें, इसी को कॉपी करें, इसी को यहाँ पे रख के कॉपी करें क्योंकि साइज़ वही रहना चाहिए। यहाँ इसको मैं कॉपी, ये होगी कॉपी। इस कॉपी वाली को उठाया, एग्जैक्टली आपने क्या करना है, जहाँ पे शोल्डर इसका ख़त्म हो रहा है और नीचे जहाँ तक ये गई है कैंडल, वहाँ तक आपने इसको लगाना है। ये देखिए, इसको थोड़ा और नीचे आने दें। ये देखिए, ये अभी थोड़ा और बाकी है, जहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हुआ है ऊपर जाने के लिए। ठीक हो गया जी। ये मेरा ख्याल है काफ़ी है। अब मैंने यहाँ क्यों लगाया है, हम यहाँ पे एक छोटी सी सपोर्ट लाइन लगाते हैं, जहाँ से इसके बीच में ये जो आया ना, ये वाला पॉइंट, इधर से हम एक सपोर्ट लाइन लगाते हैं जहाँ पे ये शोल्डर ख़त्म हुआ है। एक्चुअली वो है ये कह लें, और यहाँ से हम इसको यूँ कर लेते हैं। इसको कलर येलो ही दे देते हैं, येलो नहीं देते, ग्रीन दे देते हैं। ये लाइन एक्चुअली फिर आती है थोड़ी सी और नीचे यहाँ तक, क्योंकि ये असल में इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि उसमें गैप बहुत ज़्यादा है। मैं छोटे वाली लाइन लेता हूँ या स्ट्रेट ले लेता हूँ ताकि गैप ना रहे। ये ठीक है, ये बेहतर है। अब सही समझ आ जाएगी आपको भी। हेड से शुरू की और नीचे शोल्डर तक आ गई। इसी लाइन को कॉपी किया, पेस्ट किया, और उठा के अब जहाँ पे ये ख़त्म होती है ना शोल्डर, उसको वहाँ पे रखें आप। शोल्डर ख़त्म हो रहा है आपका एग्जैक्टली, ये रहा। ये लाइन के ऊपर ओवरलैप कर गई है, लेकिन ये वही लाइन है, ये हो गई। ठीक है जी। अब ये देखें, ऑलमोस्ट वही है। अब ये यहाँ तक इसने एग्जैक्टली जितना ये हेड से इसका शोल्डर का फासला था, जहाँ पे इसने रिवर्सल लिया, उतना ही फासला इसका इस शोल्डर से
नीचे इस पॉइंट तक था जहाँ से इसने रिवर्सल लिया है, फिर ऊपर आया है। अब वही चीज़ हम यहाँ ड्रॉ करते हैं एक, ठीक है, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। इसके भी हेड से हम लेते हैं टॉप से ये, और इसके शोल्डर कहाँ पे इसका एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, एक मिनट, ये एंड हो रहा है, यहाँ पे ग्रीन लाइन बनी है ना, यहाँ पे। तो अगर हम उसी सिनेरियो को चलते हुए कि जैसे यहाँ से ये एग्जैक्टली उतना ही फासला तय करके यहाँ शोल्डर से नीचे आया है, फिर वहाँ से रिवर्सल पॉइंट बना है। अब अगर हम इसको देखें तो इसका भी हेड से शोल्डर जहाँ पे क्लोज हुआ है उतना ही फासला तय करता है। कॉपी वी करते हैं इस लाइन को और नीचे आते हैं, शोल्डर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ख़त्म कहाँ पे हुआ है, ख़त्म हो रहा है शोल्डर ये ग्रीन लाइन पे, ये ठीक है जी, ये ग्रीन लाइन पे ख़त्म हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे। अगर हम यहाँ तक आते हैं ना तो इसमें फिर थोड़ा सा ये आ जाता है कि इसका जो रिवर्सल पॉइंट बन रहा है ना वो 16-17 के पास पास बन रहा है, ठीक है। उस हिसाब से अगर हम इस सिचुएशन को देख कर चलें, एनालिसिस है ना, आप किसी भी तरह कर सकते हैं, लेकिन रिदम होना चाहिए। अब अगर हम रिदम की बात करें तो हेड एंड शोल्डर यहाँ बने, ठीक है, ये एक सपोर्ट लाइन बनी, और यहाँ पे भी अगर हम ये ड्रॉ करते हैं दूसरी इस जगह पे भी, तो ये देखें एग्जैक्टली, ये देखें ये सपोर्ट लाइन यहाँ पे भी बनी। इसने यहाँ से इसको रिवर्स किया, शोल्डर बना, फिर यहाँ पे आया, दूसरा शोल्डर भी कंप्लीट हुआ, और इसी तरह ये यहाँ तक आया, इधर तक, और रिवर्स हुआ है, फिर दूसरा शोल्डर भी एग्जैक्टली यहाँ पे जब शुरू हुआ है, शोल्डर ख़त्म हुआ है, वहाँ पे हमने सपोर्ट लगा दी, और उतना ही फासला, जितनी ये लाइन का फासला यहाँ तक, उतना ही ये फासला यहाँ तक है, और फिर ये रिवर्स ट्रेंड शुरू है। उसी तरह हमने ये चीज़ अगर जज करें तो हमने उसी लाइन को यहाँ पे लगा के ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर ये वर्स्ट सिनेरियो तक जाता है तो ये 17 से 16 के बीच बीच जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ बस आपसे डिस्कस करनी थी, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। वैसे तो ये ऊपर नीचे पटोसियाँ मार रहा है काफ़ी देर से, वो तो आप देख ही रहे हैं ना। असल में इसने ये शोल्डर बनाना था, जब मैं, मेरा ख्याल है 1 महीना पहले मैं यहाँ पे कर्व लगा के रखता था और कहता था यहाँ पे शोल्डर बन सकता है, तो वो बन गया, तो वो तो बन गया। लेकिन अभी इस जो इसने इम्पोर्टेंट सपोर्ट थी वो तोड़ दी हुई है। अब अगर तो ये वाली इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, इसको भी हम सपोर्ट ही गिनते हैं, तो ये बस ये फ़र्क होता है कि ट्रेंड्स की सूरत में होती है, इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, मगर होती सपोर्ट है। और अगर यही ट्रेंड लाइन ऊपर हो तो ऊपर ये रेजिस्टेंस की सूरत होती है। तो उसने ये तो तोड़ दी है। अब हम कह रहे हैं ना कि यहाँ पे एक ये बनती है सपोर्ट 32-33 के पास, ठीक है, मानी जा सकती है। अभी वहाँ पे ये रिवर्स हुआ है। दूसरी यहाँ पे फिर बन जाती है 28-30 के पास। लेट्स सी, अल्लाह करे कि वहाँ से ये रिवर्स हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस हैं। अगर तो इस ट्रेंड लाइन को तो तोड़ दिया, यहाँ से इस 28 से 29 से 30 तक जो सपोर्ट है वहाँ से रिवर्स होने के चांस है, यहाँ से इस पॉइंट से। लेकिन अगर ये यहाँ से नहीं रिवर्स हुआ ना, तो फिर आप समझ लीजिए कि जो ये पैटर्न ये बना रहा है ना रिदम में, उसने यहाँ तक फिर आना है 16 या 17 तक। ये चीज़ आप फिर थोड़ा जहन में रखिएगा ताकि आप उसी हिसाब से चलें, और अपनी बाइंग सेलिंग का वही रखें आप सिस्टम। और स्पेशली बताने का मकसद ये होता है कि जो लोग इस वक्त प्रॉफिट में हैं वो फिर इसके बाद 30 के बाद भी अगर प्रॉफिट में है, 30 के बाद भी, तो वो आप स्टॉप लॉस यूज़ करें, स्टॉप लिमिट यूज़ करें, OCO यूज़ करें। और जो लोग प्रॉफिट में नहीं है वो फिर वेट करें स्पॉट वाले। फ्यूचर और मार्जिन वालों से मेरा कोई वो नहीं है, क्योंकि मुझे उसमें नहीं आता कि वो अपने हिसाब से चले, उनकी अपनी सिस्टम है। लेकिन स्पॉट वालों से स्पेशली ये चीज़ है कि आप एहतियात करें, स्पेशली जैसे ही ये 30 की ये वाली तोड़ता है ना, ये वाली 29 वाली, 2950 वाली, 28,500 वाली, तो फिर थोड़े मुश्किल हालात हो सकते हैं नीचे तक, यहाँ तक। क्योंकि उसने एग्जैक्टली ये पैटर्न फॉलो करना है, जितना उसने हेड से शोल्डर तक फासला तय किया उतना ही इसने यहाँ पे तय किया है ये वाला, फिर इसने रिवर्स शुरू किया है। फिर अगर उसी को फॉलो करें तो इतना ही ये बनता है, और उसी लाइन को कॉपी करके हमने अगर यहाँ लगाए ना, जैसे ये था और यहाँ से रिवर्स हुआ, वैसे ही अगर हम कंसीडर करेंगे ये यहाँ भी आके निकलेगा तो 16-17 तक इसने आ जाना है, ठीक है, आके निकल सकते हैं। बाकी लेट्स सी, अल्लाह ताला खैर रखे, दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और माजरत चाहता हूँ कि मेरी तबीयत की वजह से आप लोगों को शायद सुनने में प्रॉब्लम आ रही हो।
लेकिन मेरा फ़र्ज़ मैंने समझा कि आप लोगों के सामने ये चीज़ शेयर करूँ जो मुझे नज़र आ रही है। ठीक है जी, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।